फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हमने लास्ट की वीडियोस में पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, यानी इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस चैप्टर के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, और जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। ठीक, अब देखिए, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, विच इज स्टेबल कंपाउंड, जो क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम इसको साफ नहीं करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करने लग जाएगा, यानी कि अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन, वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है। यहाँ पर को केमिकल रिएक्शंस दी गई है 3, इनके लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। अब इसको बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 ट्वाइस यहाँ लगा देते हैं, यानी 2HCl, यानी कि ये बैलेंस्ड हो गई। यानी हमारी रिएक्शन हो गई H2 प्लस Cl2 गिव्स टू 2HCl। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, गिव्स टू बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3। ठीक है। अब बैलेंस करते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के। कितने, 4 3 जा 12, 12 में है। यहाँ पर 4 है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 3 जा 12, बैलेंस। सल्फर 3 है, सल्फर 3 बैलेंस हो गया। बेरियम 3 है तो यहाँ बेरियम के लिए 3 लगा देते हैं। क्लियर। अब क्लोरीन देखिए 3 2 जा 6 हो गए, यानी मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, और एल्यूमिनियम Al2 था, यहाँ पर को एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। क्लियर। यानी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स टू 3BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम प्लस वाटर गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी कि हमने क्या कहा, सोडियम यानी कि Na, सोडियम प्लस वाटर यानी कि H2O, क्लियर, गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन। क्लियर। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए हम कहते हैं कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं वो देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ। देखिएगा Na प्लस H2O गिव्स टू NaOH प्लस H2। ठीक, यहाँ पर को हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, टोटल 3 है। तो देखिए एक साइड 2, एक साइड 3। ठीक, अब क्या करना है, 3 को भी किस तरीके से बैलेंस करना है, पहले एक 1 को करना है, फिर 2 को करना है। अब देखिए 2 को हम 4 बना सकते हैं, 1 को हम 2 बना सकते हैं। ठीक, तो 2 को हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको हम क्या बनाएंगे, कहाँ हमने 2 बना सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, ठीक है, मैं सपोज मान लेती हूँ NaOH करके 2 लगा देती हूँ, तो Na तो 2 हो गए, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए। ठीक, लेकिन हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी हो रही है, फिर 4 हो रही है। किधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर 2H2O कर देती हूँ तो ट्वाइस Na, अगर कैसे कह रही हूँ मैं, अगर 2 NaOH के आगे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि मैं 2 नहीं लगा सकती, यानी मुझे 1 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 में, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। ठीक है, तो यानी राइट हैंड साइड में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 8। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं 4 लगा देती हूँ। ठीक, अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितनी है, 4 है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है। अब देखिए सोडियम यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लगा देती हूँ। ठीक, क्लियर हो गया। यानी हमारी
एक्चुअल में रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 4Na प्लस 4H2O गिव्स टू 4NaOH प्लस हाइड्रोजन था ना 2H2, ठीक। देख लेते हैं, देखो 4Na 4Na, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, देखो 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि यहाँ भी हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। अब पहला क्या है देखिए, इसमें है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। क्लियर। उसके बाद इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। क्लियर, ठीक है। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ पर देखिए Ba एक हो गया, यहाँ भी एक, क्लोरीन तो यहाँ एक, तो इसको हमने 2 कर दिया, Na यहाँ 2, यहाँ 2, SO4 यहाँ एक, SO4 यहाँ एक, यानी बैलेंस हो गया। यानी हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स टू BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ इन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एंड वाटर H2, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक। देखिए Na1 फिर से देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। यानी कि हमने सब कुछ फॉर्मूले वगैरह सही लिखे हुए। अब देख लेते हैं Na1 O1 O1 H यहाँ एक टोटल 2, यानी कि यहाँ भी 2, और Cl1 यानी कि हमारी क्या हो गई, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये तो हो गई इस पेज के। अब आगे चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको अच्छे से आ भी जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ अ सबस्टेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक X सबस्टेंस है, उसका सोल्यूशन जो है वाइट वॉशिंग के लिए काम आ रहा है, ठीक है, समझ गए। अब इससे आगे देखते हैं, नेम द सबस्टेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। इसका नाम बताइए। अब देखो वाइट वॉशिंग में हमारा कौन काम आता है, हमने पढ़ रखा है, वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो यानी कि वो सबस्टेंस जो हमारा वाइट वॉशिंग के लिए काम आ रहा है वो सबस्टेंस X है और उसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला हो गया CaO, ठीक है, CaO है। हाँ, ये फिर से लिख देती हूँ CaO। क्लियर। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टेंस X नेम्ड इन फर्स्ट, यानी कि जो सबस्टेंस X फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जिसका नाम बता दिया है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, CaO प्लस H2O, पढ़िए क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस बनता था, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते थे, स्लेक्ड लाइम भी बोलते थे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब in activity 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। अब पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.7। अब देखिए 1.7 वाली एक्टिविटी क्या थी, ये देखिए, ये हमारी हाइड्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि वाटर को तोड़ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थी ना इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो हमारा क्या होता था यहाँ पर H2 प्लस O2, ठीक है, ये होता था, यानी कि ट्वाइस इधर कर लिया हमने, ट्वाइस इधर कर लिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमको इसका यूज़ करना है यहाँ पर को, हमने देख ली ना ये, यानी देखिए अच्छे से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें क्या होता है वाटर को तोड़ा जाता है और वो टूटता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पर को, क्वेश्चन में उसने कहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। इसका मतलब ये है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस आ रही है वो दूसरे टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में डबल क्यों आ रही है, मतलब दुगनी क्यों आ रही है, ठीक है, 2 टाइम्स क्यों आ रही है। अब देखिए हम इक्वेशन को फिर याद रखते हैं, हम क्या था हमारा, हमने वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस किया था, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो क्या बना था हमारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना था। क्लियर। और यहाँ पर क्या था, हमने ट्वाइस कर दिया था, ये ट्वाइस कर दिया था। अब देखिए
एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन निकले, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ये एक मॉलिक्यूल। अब देखिए हाइड्रोजन के ऐसे ही H2 क्या होता है, देखिए ये H हाइड्रोजन है, एटम, ठीक है, और H2 लिख दिया, इट इज मॉलिक्यूल। ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, एटम। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर को हमारा क्या हो रहा है, जो H2 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से कितनी है, डबल है। तो इसलिए क्या निकल रही है, डबल अमाउंट ऑफ गैस निकल रही है, और इस गैस का नाम बनाना है, ये गैस हमारी है हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। देखिए फिर से बता देती हूँ, जब हम वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो हमारे निकलती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। मैंने बैलेंस लिख दी। अब क्या होता है कि जब हम इसको बैलेंस, इसीलिए बैलेंस्ड कर रहे हैं ना, बैलेंस करने के नीदर मास क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय वाला ना, वो है। तो क्या देखा हमने, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की, और वो कितनी निकली, ट्वाइस निकली। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल निकला, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 निकले, तो इसलिए ये डबल अमाउंट है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये इस चैप्टर के यहाँ पर कोई लास्ट है टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर को है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर को देखिए लिखते हैं CaSO4 प्लस Fe। अब देखिए याद करिए ये कौन सी रिएक्शन है, यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर से अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए CaSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए, वहाँ पर मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, सॉरी बच्चों ये एक मिनट ना, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, मैंने कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला दिया है, यहाँ पर को होगा CuSO4। ठीक है, CuSO4, और ये हो गया Fe। ठीक है, मैंने कैल्शियम सल्फेट का दिया था, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, आयरन, Fe आयरन है ना, तो जिल, और कॉपर कहाँ आता था, हाइड्रोजन के नीचे आता था। तो देखिए Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Fe गिव्स टू FeSO4 प्लस Cu। तो क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल को डाला जाता है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। कौन, आयरन कर देता है। और इस तरीके से जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है वो। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी गिवन एक्टिविटी। ठीक है, वो कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का और एग्जाम्पल दीजिए, जो यहाँ एक्टिविटी जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अलावा कोई दीजिए, वो कह रहा है। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे रिएक्शंस करा रखे हैं, उसमें से आप कोई सा भी देख सकते हैं। जैसे एक है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये NaCl प्लस AgNO, ये NO3 है, हाँ NaNO3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के करा रखे हैं। आप लास्ट वीडियोस में देखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें देख लीजिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि इन रिएक्शंस में हमने बताना है कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, देखिए मैं इसको जूम कर देती हूँ यहाँ पर को, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना, हाँ यह है, कह रहा है कि वो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। अब देखिए पहली रिएक्शन में हम देखते हैं 4Na प्लस O2 गिव्स टू 2Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके सोडियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा था, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही तो कहा था मैंने, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लियर, यानी कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू कॉपर प्लस H2, यानी कि वाटर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन का मतलब प्लस ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब सॉरी और दूसरा मतलब क्या कहा था, ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या कहा था, ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, यही कहा था। इसी लॉ को देखते हुए हम यहाँ पर को देखेंगे। तो अब देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है। और देखिए क्या बन रहा है, कॉपर, यानी कि देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके कॉपर बन गई, तो यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर को? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बन रहा है? कॉपर। देखिए मैंने कहा था हमेशा जो भी रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है उसका हम रिडक्शन बोलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, हम क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पर को हो रहा है हाइड्रोजन का, H2 का। देखिए इसके साथ ऑक्सीजन लग करके क्या बन रही है? वाटर बन रही है। यानी कि हम कह देंगे कि यहाँ पर को रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, किस में? कॉपर में। और ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 यानी हाइड्रोजन का, किस में? वाटर में। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड में। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।